तमाम सियासी दांवपेच के बीच में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। आप चौंक गए होंगे, चुनाव परिणाम तो 4 जून को आना है। मैं आज कैसे रिजल्ट के बारे में बता रही हूं। दरअसल हुआ यह है कि सूरत सीट ने वाकई बीजेपी ने जीत ली है और इसी के साथ बीजेपी का खाता लोकसभा चुनाव के हिसाब से खुल चुका है। ये हुआ कैसे, ये मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूं। नीलेश कुंभानी जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका जो चुनावी पत्र है, जो नामांकन पत्र है, वो रद्द कर दिया गया और उसके पीछे वजह ये, जो प्रस्तावक थे वो सभी प्रस्तावक हस्ताक्षर करने के बाद मुकर गए और इसके बाद चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। उसके बाद बाकी बचते हैं 8 उम्मीदवार जो कि निर्दलीय थे। एक एक करके उन तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। बीएसपी ने भी वहां पे कैंडिडेट दिया था। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उसने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिहाज से क्या बचता है कि निर्विरोध जो भी चेहरा, इकलौता चेहरा है, वो चुनाव जीत जाता है। और यही हुआ मुकेश दलाल के साथ, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। वो जीत चुके हैं और इसी के साथ गुजरात से यह खाता खुला है बीजेपी का। अब मैं पूरा सियासी समीकरण आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ ये, प्रस्तावक ने हस्ताक्षर किया, वो मुकर गए। ये नियमावली है कि बिना प्रस्तावक के आप नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते, आप भर नहीं सकते हैं। और ये सभी मुकर जाने के बाद नीलेश कुंभानी ने कहा कि नहीं, मैं हाईकोर्ट का रुख करूंगा, मैं कोर्ट में चुनौती दूंगा इस मामले को। लेकिन इस बीच डेडलाइन खत्म, और डेडलाइन खत्म होने के साथ ही उनके सामने जितने विकल्प थे वो सारे विकल्प खत्म हो गए और कांग्रेस पार्टी के दावेदार की वजह से, उम्मीदवार की वजह से ये चुनाव निर्विरोध मुकेश दलाल ने जीत लिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दावा ये कर रही है, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जो मत फीसद है वो कम होने की वजह से बहुत कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। उसका दावा ये है कि अगर ये मत फीसद कम है तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उत्साहित नहीं है। ऐसी दलीलें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। लेकिन इस बीच जो सूरत से खबर है, वो और भी जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनमें हौसला भरने के लिए काफ़ी है। हालांकि इसका कोई और एंगल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने चुनावी मैदान में खूब पसीना बहाया, लोगों ने उनके वादे पर भरोसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से कांग्रेस पार्टी के दावेदार का नामांकन रद्द होता है और उसके बाद जो बाकी के उम्मीदवार होते हैं निर्दलीय, वो सभी एक एक करके अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और उसके बाद बीजेपी को ये बढ़त हासिल होती है सूरत से। तो इस वक्त की हम जो खबर बता रहे हैं वो यही है। लेकिन इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी हम कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की स्थिति ये देख रहे हैं कि कहीं पे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो जा रहे, कहीं कोई भूल कर बैठ रहा है, कहीं कोई लड़ने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि हम तो सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, हम तो पीएम कैंडिडेट भी ढूंढ रहे हैं, हम तो लोकसभा चुनाव 2024 में हरा देंगे, सीटों की संख्या हमारी बढ़ जानी है, बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। तमाम दावों के बीच में सच्चाई है कि बीजेपी ने सूरत सीट जीत ली है।